अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम जबलपुर वासियों को और पूरे आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हुज़ूर की आमद का ये महीना आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। मैं चंद गुफ्तगू लेकर के आपके सामने आया हूँ कि आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आने वाले 3 या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ईद मिलादुन्नबी को दिन आपके सामने आएगा। इस दिन को आपको किस तरीके से मनाना है, चूँकि अहले सुन्नत व जमात का ये बड़ा मुक़द्दस और बहुत एहतराम वाला दिन है। इस दिन के लिए हम तमाम लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस पुरफ़तन दौर में ईद मिलादुन्नबी के दिन के कुछ जाहिलों के आमाल को देख कर के कुछ लोग हमारे अहले सुन्नत व जमात के जो अक़ीदा है उस पर उंगली उठाते हैं। ख़ास तौर से वहाबी देवबंदी अहले हदीस जमात के जो लोग हैं वो हमारे अहले सुन्नत व जमात के इस त्यौहार पर उंगली उठाते हैं और वो कहते हैं कि इस त्यौहार में इस तरीके की खुराफात होती है, इसलिए ये त्यौहार आप लोगों के सामने जो है तो गलत है, हराम है। मज़हब इस्लाम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसे हमें नहीं करना है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मज़हब इस्लाम में शराब पीने को हराम करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर शराब पीता है तो क्या उसके शराब पीने की वजह से ये कहा जाएगा कि मज़हब इस्लाम ही ख़राब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से मज़हब अहले सुन्नत व जमात में जो ईद मिलादुन्नबी मनाने का जो तरीक़ा रहा है, उस तरीक़े में अगर कुछ खुराफात रही है तो आपको चाहिए कि आप उस तरीक़े के खुराफात है उसको रोक दें और उसको मना करें जो वहाँ पर हो रहे हैं चीज़ें। तो उसी तरीके से अगर मज़हब इस्लाम में शराब पीने को हराम करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई शराब पीता है तो ये इस्लाम की गलती नहीं है। उसी तरीके से अगर मज़हब इस्लाम में अगर अहले सुन्नत व जमात के जो अफ़राद हैं अगर वो ईद मिलादुन्नबी का दिन मनाते हैं तो उसमें अगर कुछ खुराफात हो रही है तो वो खुराफात गलत है, ना कि पूरा का पूरा ईद मिलादुन्नबी मनाने को आप गलत कह दें। यही मामलात को देखते हुए दूसरे हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं। तो हमें क्या काम करना है, कुछ ज़रूरती हिदायतें हैं जो आप लोगों को अमल करना है। सबसे पहले आप अपने घर से बावज़ू होकर के निकल लें और इस बात को आप लोगों तक पहुंचाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बावज़ू होकर के घर से निकलना है। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ भी रास्ते में अगर जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो रहे हैं, जहाँ भी रास्ते में नमाज़ का वक्त होता है तो आप नमाज़ की पाबंदी करेंगे, नमाज़ को अदा करेंगे। और उसके अलावा आप यहाँ से घर से निकलते वक्त और जुलूस मोहम्मदी जहाँ पर इख्तिताम होगा वहाँ तक पहुँचने में जो भी समय लगेगा, आप सभी वक्त में अपनी ज़बान पर दुरूद शरीफ का जो है तो विर्द करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कलमे तैयबा पढ़ते रहें। आपको जो अल्लाह तबारक व तआला के जो मुक़द्दस कलिमात याद हैं आप उसको अपनी ज़बान पर दोहराते रहें। ये चीज़ आपको करना है। दूसरी बात ये है कि आप रास्ते में कहीं अगर खुराफात देखते हैं उस खुराफात को आपको रोकना है, मजबूती से रोकना है। खुराफात क्या हो सकती है कि कोई लंगर बाँट रहा है गाड़ी पर बैठ करके, लंगर जो है तो वो फेंक करके दे रहा है, तो आप इसको रोकना है कि लंगर को फेंक कर नहीं देना है, बल्कि आप अगर लंगर का एहतमाम कर रहे हैं तो लंगर का एहतमाम में आप बाकायदा तौर पर एहतराम के साथ जो भी मुंतज़िमीन हज़रात हैं उनसे बोलें कि तमाम लंगर को आप बैठ करके अदब के साथ खिलाइए, तब तक़सीम कीजिए। गाड़ी से बैठ करके, ट्रक से बैठ करके लंगर को फेंकना नहीं है। खाने पीने की चीज़ें बैठ करके खिलाई जाए, खाई जाए तो बेहतर है। फेंक करके देंगे तो खड़े होकर के खाना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों से आप अपने आप को रोकिए और दूसरों को भी मना कीजिए। और कोशिश करें कि ऐसा किसी दूसरे देश का जो झंडा है वो झंडा आप अपने हाथ में ना लें, बल्कि अगर आपको झंडा लेना है तो हमारा मज़हब इस्लाम का जो झंडा है वो लीजिए और हमारे वतन का जो हिंदुस्तान का जो झंडा है जिसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं उसको लीजिए, शान से लहराइए, उसकी बेहुरमती मत कीजिए झंडे को। और जो हमारा जो परचम है उसको कहीं भी इस तरीके से ऐसा ना लहराएं जिससे कि उसकी बेहुरमती हो, ना तो इस्लामी झंडे की बेहुरमती करे, ना ही जो है तो हमारे तिरंगे झंडे के यानी कि राष्ट्रीय झंडे की बेहुरमती करे, अपमान करे। इन सभी कामों से हमको अपने आप को रोकना है। और दूसरी बात यह है कि आप कोशिश कीजिए कि औरतों को इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी ना लेके जाइए। आप अपनी घर की औरतों को कहें कि वो घर पर रहें और वो पर्दे का एहतमाम करें और वो अपने घर से जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने के लिए कतई ना निकलें, बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि ये मर्दों का जो जुलूस है इसमें मर्द शामिल हों, औरतों की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। औरतों को अपने घर में रखें और मना करें कि जुलूस मोहम्मदी में औरतें बिल्कुल भी शामिल ना हो। इसके साथ साथ अगर कहीं देखते हैं कि कोई गैर शरई रसूमात हो रही है, जैसे फिजूल खर्ची का काम है, आतिशबाजी हो रही है, इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको इसको रोकना है। आतिशबाजी को आपको रोकना है। अगर रास्ते में कोई आतिशबाजी कर रहा है तो आप उसको रोकिए, मना कीजिए कि भाई ये आतिशबाजी इसको मत कीजिए।
है ना। और अगर कहीं कुछ इस तरीके के मामलात बन रहे हैं तो आप पुलिस के जो अधिकारी वहाँ पे आपके साथ में हो सकते हों, दाएँ-बाएँ खड़े हों, तो आप उनको सूचना दीजिए कि ये आतिशबाज़ी कर रहा है, साथ-साथ पटाखे फोड़ रहा है, इस तरीके के काम हो सकता है कुछ अनहोनी, कुछ दुर्घटना हो जाए। इनसे रोकने के लिए आपको इन तमाम काम का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो भी आपका जुलूस निकलेगा, जो रास्ता तय हुआ है उस तय रास्ते में आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा नारा जो या देश के हमारे राष्ट्रीय मामलात के खिलाफ हो उसको नहीं लगाना है। कोई भी गैर शरई नारा नहीं लगाना है। जो नारा लगाना है मज़हब इस्लाम में जो नारा पहले से हमारे बड़े उलमा ने डिसाइड किया है, जो आम है उसी नारे को लगाना है। उसके अलावा दूसरा कोई भी नारा जिससे दीगर लोग वहाँ पर हों, उनको किसी तरीके का जो है तो दिल आज़ारी हो, उनकी भावनाओं को आहत पहुँचे, ऐसा कोई भी गैर शरई नारा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जो है तो किसी भी अफ़राद को किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे आमने-सामने वाले जो चूँकि हमारा जब यहाँ से शहर से गुज़रेगा तो रास्ते में और भी मज़ाहिब के लोग खड़े रहते हैं, उनको भी किसी तरीके की तकलीफ़ या किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप इस तरीके का एहतमाम करें, ठीक है। और उसके साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जुलूस मोहम्मदी मना रहे हैं, आपका ये अमल देख कर के दूसरे आपको कहेंगे कि यार आप कितने अच्छी तरीके से मना रहे हैं, तो आप इसका भी ख़याल रखिए, उसको पुरसुकून के साथ, पुरअमन के साथ मनाइए और बड़े अदब के साथ आप जुलूस मोहम्मदी को निकालिए, उसमें शामिल होइए। कोई भी गैर शरई तरीके की जो कव्वाली होती है, कोई भी गैर शरई तरीके का जो नात होती है, वो ना बजाएँ। नात अगर बजा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी नात बजाइए जिसमें डीजे का इस्तेमाल ना हुआ हो, ढोल का इस्तेमाल ना हुआ हो, दीगर कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना हुआ हो। नात अगर आप बजा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी नात बजाइए जिसमें सिर्फ़ जो नात ख़्वाह हैं उनकी आवाज़ हो और उसके अलावा किसी भी तरीके की आवाज़ ना हो। तो इस तरीके का आप एहतमाम करें और बड़े पुरसुकून के साथ इस जुलूस मोहम्मदी को आप मनाइए। और मेरा पैगाम ये आप लोगों तक आम कीजिए कि हमको आने वाले जो समय में ईद मिलादुन्नबी मनाना है, बहुत अमन के साथ, बहुत सुकून के साथ, बहुत अदब के साथ मनाना है। साथ ही साथ हमारा ये भी पैगाम है कि मेरा ये वीडियो आप तक जहाँ तक भी पहुँचे, आप मेरे वीडियो को लोगों तक पैगाम समझकर बताइए ताकि वो इस पैगाम पर अमल करें और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दिन को बड़े मुअद्दब अंदाज़ के साथ मनाने में आप हमारा लोगों का और हम सभी लोगों का साथ देने में आप मेरी मदद करें। इसी पैगाम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।